कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ये कहानी हमें भेजी है राजेश्वरी ने आगरा से। वो बताती हैं कि एक बार ये घटना उनके साथ घटित हुई थी, जिसमें उन्हें लगा कि भगवान का एक अनोखा चमत्कार उनके साथ हुआ। तो वो अपनी कहानी बताती हैं, तो उनकी कहानी पे जाते हैं। तो बताती हैं कि एक बार उनके घर में एक शादी का फंक्शन था, उनके किसी रिश्तेदार के वहाँ। तो उनकी बहनों में ही किसी की शादी थी रिश्तेदारों में, तो वो भी शादी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और उन्होंने भी काफ़ी सारे कपड़े पहने थे और उन्होंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। आपको पता ही होगा लड़कियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हैं शादी के लिए, तो वो भी उसी एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और सब कुछ प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है और उनके पास एक ज्वेलरी उनको कम लग रही थी, पर शादी के टाइम पे उन्हें लगा कि नकली ज्वेलरी क्या ही पहनूँ, तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर या अपनी मदर से एक ज्वेलरी ली थी और एक हार गले में पहनने के लिए जो कि काफ़ी महँगा था सोने का। और वो सब पहन के वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी फ़ोटोशूट किया उन्होंने और शादी के लिए और शादी के कार्यक्रम में वो चली गई, जहाँ पे उनकी दोस्त दुल्हन बनी थी, तो उनके साथ वो रहे, उनका पूरा जो भी सपोर्ट है, जो भी मेकअप और जो भी चीज़ें होती हैं, हर समय उनके साथ रहे, एज़ अ स लड़कियों में जो होता है सहेली बन के और सब कुछ सही जा रहा था, शादी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही थी, सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे थे और जैसे ही उनकी जो दोस्त है, उनका साथ फेरे लेने का टाइम आता है और उसके बाद उनकी जो दोस्त होती है, उनकी शादी होने के बाद उनकी विदाई हो जाती है। वो थोड़ा-सा रोने के बाद ऐसे ही बैठी होती हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ। तो अचानक से उन्हें लगता है कि उनके गले में कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो देखती हैं, तो उनके गले से वो हार गायब हो चुका था सोने का और वो तुरंत बहुत घबरा जाती हैं कि ये क्या हो गया? ये काफ़ी कीमती हार था जो उन्होंने उनकी माँ से लिया था और वो भी लोन पे लिया हुआ था। तो वो काफ़ी डर जाती हैं कि अब क्या होगा? काफ़ी घबरा जाती हैं और अपने सभी दोस्तों को बताती हैं, सभी इधर-उधर ढूँढने लग जाते हैं और जो उनके दोस्त के घरवाले थे, वो भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि उनके समारोह में ये कैसी घटना होगी, तो वो लोग भी सब ढूँढने लग जाते हैं। पर काफ़ी देर ढूँढने के बाद उनको वो चीज़ नहीं मिली और ऑब्वियसली बात है अगर सोने की चीज़ है और कहीं किसी से गिर गया होगा, तो कौन ही वापस करने वाला है? ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे और काफ़ी देर उन्होंने ढूँढा टेंट में, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, इधर-उधर अपने सामानों में, सब जगह उनको कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर ढूँढने के बाद जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिली तो वो सब एक जगह पे थक हार के बैठ गए और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं कि अब वो अपनी मम्मी को क्या बोलेंगी और काफ़ी घबराहट उनके अंदर होने लगती है क्योंकि आपसे एक बड़ी चीज़ खोई है तो आप भी जान सकते हैं कि कैसी स्थिति उनकी हो रही होगी। तो काफ़ी डर जाती हैं और उन्हें घर भी जाने का अब मन नहीं कर रहा होता है और उनके साथ-साथ उनके जो दोस्त होते हैं वो भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और जिनके घर में शादी हुई होती है वो लोग भी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा? ऐसा घटना उनके कार्यक्रम में, उनके समारोह में हो गई है। तो उसके बाद वो रोते-रोते थोड़ी देर बैठी होती है और वो भगवान कृष्ण की भक्त होती है, मन ही मन वो भगवान से कृष्ण से मदद माँगने लगती है, प्रभु अब आप सहायता कीजिए, मैं इस दुविधा और इस मुसीबत में बुरी तरीके से फँस गई हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और थोड़ी देर के बाद अचानक एक छोटा-सा बच्चा वहाँ पे खेलते हुए कहीं से पीछे से एक हार लेके आता है। शादी समारोह में किसी का छोटे बच्चे होते हैं खेलते-खेलते और हाल लेते हुए वो घूम रहा होता है, खेल रहा होता है। तभी दूर से उनकी सहेलियों में से किसी एक सहेली की नज़र उस बच्चे पे पड़ती है और वो उसके दोस्त को कहती है, "कहीं ये तो तेरा हार नहीं है?" और सभी उत्सुकता और कौतूहल से उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो हाँ, वो वही हार निकलता है जो उनका होता है और सभी उस बच्चे से पूछते हैं कि आपको ये हार कहाँ पे मिला? बच्चा बोलता है कि मुझे ये हार गिरा हुआ मिला और जैसे ही गिरा मैं इसको खेलने के लिए लेके चले गया और पीछे हम लोग खेल रहे थे और कभी हम किसी को दे रहे थे, कभी किसी को दे रहे थे और यूँ सुन के वो लोग बच्चे को काफ़ी पुचकारते हैं, उसको चॉकलेट, टॉफ़ी काफ़ी देते हैं कि अगर वो किसी और को मिला होता तो शायद से
वो अब तक मिलता भी नहीं। उस छोटे बच्चे के पास था जिसे पता भी नहीं था ये चीज़ कितनी कीमती है और जिसकी वजह से उन्हें वो चीज़ मिल गई। और उस दिन के बाद से उनकी भगवान कृष्ण में जो आस्था है, श्रद्धा है, वो बहुत बढ़ गई और इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हैं और आज भी वो घटना को याद हमेशा करती हैं और उस घटना से वो बाहर निकली इसका पूरा श्रेय वो भगवान श्री कृष्ण को देती है। और उस दिन के बाद से उनकी आस्था तो बढ़ती है और साथ ही उन वो उसको एक चमत्कार मानती है जिसकी वजह से वो उस दुविधा से निकल पाई। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि आपकी कहानी बताई जाए और आप हमें इंस्टाग्राम में जाके मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा जो चैनल नेम है वहाँ भी सेम है। और भगवान कृष्ण के भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।